तो अपनी सीटें सबसे पहले अनाउंस कर ही दी थी। भारतीय जनता पार्टी थी जिसमें खूब रस्साकशी चली, सीटों को लेकर बंदर बांट हुई, भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं का अपमान किया गया, बीजेपी ने जबरन इस्तीफे लिए और 40% कमीशन सरकार में 40 से ज्यादा रेबल्स अब कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हैं। परिवारवाद की बार बार बात करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी शायद भूल गए कि 20 से ज्यादा परिवारजनों को उन्होंने अब तक टिकटें दे दी हैं। 40% कमीशन बीजेपी सरकार में कर्नाटक में भगदड़ मची है। उनके उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी जी ने, जो बड़े लिंगायत नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके उडुपी के एमएलए ने, उत्तर कन्नड़ा में जो उनके विधायक गण हैं, रघुपति भट्ट साहब और अंगारे साहब और दूसरे लोग, वो छोड़ कर भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो भाजपा नहीं है जिसको वो जानते थे, क्योंकि 50 साल के बाद जब उन्होंने जो सेवा की होगी भाजपा में हम तो जानते नहीं, उसके बाद भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र अब 40% कमीशन सरकार का बन गया है। जिस प्रकार से ब्रांड कर्नाटका को लूटा गया, कभी नंदनी बनाम अमूल का झगड़ा करवाते हैं, कभी महाराष्ट्र की स्कीम कर्नाटक के गांव में लागू कर देते हैं, कभी सीआरपीएफ के एग्जाम से कन्नड़ा जबान ही गायब कर देते हैं। बार बार वो लिंगायत समाज हो, वो वोकालिगा समाज हो, वो एससी एसटी बैकवर्ड समाज हो, वो माइनॉरिटी मुस्लिम समाज हो, सबके ऊपर भाजपा हमला बोल रही है। भाजपा औंधे मुंह धड़ाम कर्नाटक में गिर चुकी है और उनसे अब कुछ नियंत्रण में नहीं है। लोग 10 मई का इंतजार कर रहे हैं। 10 मई आएगी, कर्नाटक में बदलाव आएगा, तरक्की आएगी, कांग्रेस आएगी। सब बात है क्या, ये भी कंसिडरेशन है? देखिए, 2 महीने में अलग अलग दलों से या जो इंडिपेंडेंट विधायक भी जीते थे, वो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल छोड़कर सब कांग्रेस में शामिल हुए। आपने देखा कि 2 दर्जन के करीब सिटिंग एमएलए, एमएलसीज, एक्स एमएलए, एक्स एमएलसीज, एक्स एमपीज सब बीजेपी और जनता दल से कांग्रेस में आए। हमने सबका स्वागत किया और कहा, आपके गुण दोष के आधार पर कांग्रेस आपको उसका निर्णय करेगी। कुछ लोगों को हमने मौका दिया, कुछ को हम मौका नहीं दे पाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए पहली जगह कांग्रेस में है। जिसने कांग्रेस के लिए निष्ठा से काम किया है, उसकी पहली जगह हो गई। कहीं कहीं 1 या 2 जगह हमने एडजस्टमेंट की, क्योंकि शायद वो वक्त की मांग थी और चुनाव जीतने के लिए कभी कभी हमारे साथियों ने भी कुर्बानी दी। हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं कांग्रेस के सब साथियों को और कर्नाटक के 6.5 करोड़ से अधिक हमारे भाई बहनों को कहना चाहूंगा, कांग्रेस का मतलब तरक्की है, कांग्रेस का मतलब विकास है, कांग्रेस का मतलब अमन चैन है, कांग्रेस का मतलब कर्नाटक का स्वाभिमान है, कांग्रेस का मतलब ब्रांड कर्नाटका को हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन ब्रांड बनाना है। कांग्रेस का मतलब विकास की, डेवलपमेंट की एक नई बयार और एक अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन देना है। इसलिए भूलिए मत, कांग्रेस की गारंटी और कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस की नीति पर विश्वास करिए। खड़गे साहब के नेतृत्व में, सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में, डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में आप ये देखेंगे कि हम कर्नाटक को भी बदलेंगे और तरक्की की एक नई बयार भी चलाएंगे। अब जो टिकटों का निर्णय है बहुत जल्द आपके